Hello dear students, today we will start the next chapter, Atom and Molecule. Chapter 3, Atom and Molecule. आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. क्या पढ़ेंगे आज हम? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. देखिए बेटा, सबसे पहले आज हम इसका क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम. देखिए क्या कहता है, इन एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर. क्या कह रहे हैं, जो ग्रीक और इंडियन फिलोसफर थे वो हमेशा क्या कहते रहते थे, हमेशा बातें करते रहते थे किसके बारे में? किसी अननोन और अनसीन मैटर के बारे में, जिसको वो ना तो वो जानते थे ना ही उन्होंने कब देखा था. The idea of divisibility of matter was considered long back in India. आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, मैटर डिवाइड हो सकता है, ये आइडिया इंडिया के अंदर कब आया? अराउंड 500 बीसी. 500 बीसी के अराउंड माना गया कि मैटर कैन बी डिवाइडेड. एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कनंद, एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कनंद postulate that if we go on dividing matter. क्या कह रहा है कि जो इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कनंद, उन्होंने क्या कहा कि अगर मैटर, मैटर क्या है? पदार्थ. मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं. वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. मेटल को डिवाइड करके हम छोटे छोटे पार्टिकल्स ले सकते हैं. ऐसा किसने कहा? मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल. मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. ऐसा किसने कहा? महर्षि कनंद ने कहा. अल्टीमेटली अ टाइम विल कम, और वह एक टाइम ऐसा आया व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल. क्या कह रहा है कि बेटा पार्टिकल को डिवाइड की, मैटर को डिवाइड किया गया स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, पर बार बार जब उसके छोटे पार्टिकल्स बनाए जा रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आया, अल्टीमेटली अ टाइम कम्स, एक ऐसा टाइम आया कि मेटल कैंट डिवाइड फर्दर. उसके बाद उस मैटर को, उस पार्टिकल को डिवाइड नहीं किया गया, उस पार्टिकल को डिवाइड नहीं किया जा सका, और उसे हमने क्या नाम दिया? उसे महर्षि कनंद ने क्या नाम दिया? परमाणु. क्या नाम दिया उसे? परमाणु. ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु. क्या नाम दिया उसने उसका? परमाणु. परमाणु क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कांट बी डिवाइड फर्दर. ठीक है. अनदर इंडियन फिलोसफर पकूदा कात्यायमा, दूसरे जो फिलोसफर थे वो क्या है? पकूदा कात्यायमा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various form of matter. क्या कह रहा है कि जो महर्षि कनंद ने स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या दिया था? परमाणु दिया था. तो जो हमारे पकूदा कात्यायमा थे उन्होंने क्या कहा कि जो ये परमाणु है, जो ये परमाणु है, दिस इज नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड स्टेट. ये परमाणु भी कंबाइंड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है. ठीक है. और वो कंबाइंड स्टेट हमें वेरियस टाइप्स के, वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर्स देती है. क्या देती है? मैटर एक नहीं है, देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, एंड दीज वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर्स आर प्रोवाइडेड बाय द परमाणु, बाय द परमाणु, एंड इट इज एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म. ये किसने कहा कि वो परमाणु जो है कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? दिस वाज सेड बाय पकूदा कात्यायमा. किसने कहा ये? पकूदा कात्यायमा. अराउंड द सेम ईरा एंशियंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, अराउंड द सेम ईरा एंशियंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस
ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस ने क्या सजेस्ट किया था? सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। देखो, ये चीज तो महर्षि कनंद ने भी बता दी थी। ये जो चीज, ये जो फिलोसफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस थे, यही सेम चीज किसने बताई थी? हमारे महर्षि कनंद ने बताई थी। ठीक है। If we go on dividing matter, a stage will come when particles contained cannot be divided further. Democritus called these divisible particles atom। डेमोक्रिटस ने इन डिविजिबल पार्टिकल्स का क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया। The term atom was first coined by Democritus। सबसे पहले एटम टर्म किसने दी? डेमोक्रिटस ने। और डेमो एटम का मीनिंग क्या है? इनडिविजिबल। एटम का मीनिंग क्या है? इनडिविजिबल। ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन। ये सारा सब कुछ फिलोसफिकल कंसिडरेशन पे बेस था। कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया गया था। ठीक है। 18th सेंचुरी तक ये सिर्फ थियोरटिकल था, सिर्फ जबानी बातें थी ये। ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट इनकी स्पॉट में परफॉर्म नहीं किया गया था। बट by the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compound. But at the end of 18th century, 18th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में। Naturally, they become interested in finding out how and why element combined। और अब at the end of in the end of 18th century, साइंटिस्ट अब इंटरेस्टेड थे जानने के लिए, ये जानने के लिए साइंटिस्ट इंटरेस्टेड थे कि कैसे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, क्या होता है एलिमेंट्स जब कंबाइन होते, व्हाई दे कंबाइन एंड हाउ दे कंबाइन एंड व्हाट हैपन ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में होता क्या है। ये they are keen, they had take a keen interest to know about the different aspects of matter। ठीक है। मैटर के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उन्हें जानने के लिए साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा उतावले थे। एंटोनियन एल लावोजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस। जो केमिकल साइंस की फाउंडेशन रखी गई, केमिकल साइंस के जो फाउंडर रहे हैं वो कौन रहे हैं? एंटोनी एल लावोजियर। बाय एस्टेब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। उन्हें केमिकल साइंस के फाउंडर क्यों कहा गया था? सबसे पहले केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस आर first founded by the Antony L. Lavoisier। This is the introduction of your chapter। क्या था? सबसे पहले जो 500 BC के अराउंड बेटा क्या दिया गया था? क्या सोच आ गई थी कि मैटर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो महर्षि इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कनंद, उन्होंने क्या बताया कि मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल में हम तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम उनको तोड़ते जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि उसके बाद वो टूटना बंद हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ किसने कहा? इसको डॉक्ट्राइन किया किसने किया? कात्यायमाना ने। इसको पकूदा कात्यायमा ने इसको डॉक्ट्राइन किया कि जो मैटर्स हैं, जो सबसे छोटी जो फॉर्म है मैटर की, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और डिफरेंट जो उसके कंबाइंड एस्पेक्ट हैं उससे है वो क्या बनाती है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मैटर की अलग अलग फॉर्म बनाती है। तो उसी सेंचुरी के अंदर डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस तो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने भी सेम थिंकिंग दी। एटम महर्षि कानंद ने तो उस छोटे पार्टिकल का नाम परमाणु दिया, और जो डेमोक्रिटस था उसने उसका नाम दिया एटम। एटम का जो ग्रीक मीनिंग है वो क्या है? इनडिविजिबल। बट ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल थी, जुबानी बातें थी।
किसी ने भी इसके बारे में कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। 1800 सेंचुरी के लास्ट तक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट में बिलीव करना शुरू कर गए थे। एक साइंटिस्ट इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर गए थे कि ये छोटे छोटे एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे वो एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट कैसे कंबाइन होते हैं और क्यों कंबाइन होते हैं। ठीक है, और इन सब पे फुल स्टॉप किसने लगा दिया? एंटोनी लैवोजियर ने, बाय फॉर्मुलेटिंग टू लॉज, दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारे पास दो लॉ हैं, कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। law of conservation of mass and law of constant proportion. Is that clear बेटा? ठीक है,